हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। वीवीएस फर्स्ट टर्म के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पहले मैं आपको एक बार कहना चाहता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हो जाता है डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल के बिहेवियर को आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। तो आप इसे ये कम से कम 7 या 15 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इसे जो है पूरा लिख के आएंगे, अच्छे से लिख के आएंगे। और अगर 7 नंबर में आता है तो 3 पेज, और अगर 15 नंबर में आता है तो 5-6 पेज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि अगर आप कॉलेज का पेपर दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर जो मतलब आंसर शीट होती है उसको जरूर भर के आइएगा। कम से कम 22 से 23 पेज, ये मेरा भी एक्सपीरियंस कहता है। मैं भी जब जाता था तो भले ही थोड़ा ही पढ़ा होता था, लेकिन मैं अच्छे से लिखता था और नंबर भी मुझे मिलते थे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को आप डिफाइन करेंगे एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नेचर्स को, स्कोप को और इम्पोर्टेंस को बताएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर क्या होता है और उसके नेचर क्या क्या हो सकते हैं, उसके स्कोप क्या क्या हो सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हमें ज़रूरत क्या हो सकती है, ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी एंड पावर। पावर और अथॉरिटी के बारे में आप बताएंगे। पावर, अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। ये भी वही हो जाता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और पावर क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अथॉरिटी में अभी पावर आता है लेकिन उतना नहीं, तो आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको फंसा के पूछ सकता है और आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, जब हम कई लोगों को लेके एक साथ चलते हैं, कई लोगों को लेके एक एक टास्क के लिए काम करते हैं, उसे ग्रुप कहते हैं। डायनेमिक ग्रुप क्या होता है, डायनेमिक ग्रुप क्या होता है जो टाइम से चेंज हो जाए, जो चेंज हो जाए। और उसके बाद बताएंगे ग्रुप के नॉर्म्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप एंड लाइफ साइकिल ऑफ ग्रुप। लाइफ साइकिल ऑफ ग्रुप, जैसे आप अपनी लाइफ साइकिल होती है ना कि पैदा होते हैं, उसके बाद पैदा होने से मरने तक की जो लाइफ साइकिल होती है उसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो ग्रुप की लाइफ साइकिल को बताएंगे, कब खत्म होती है, कब शुरू होती है, बीच में क्या क्या स्टेजेस आते हैं। उसके बाद आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन परसेप्शन एंड रोल ऑफ परसेप्शन इन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन मतलब कि आप किसी एक के बारे में अपनी राय बना लेना। ठीक है, आप जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, लेकिन ये सही नहीं होता, ये हमेशा सही नहीं हो सकता है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ये हमेशा सही नहीं हो सकता। परसेप्शन मतलब दूसरों के बारे में अपनी राय बना लेना। आप किसी बंदे को देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आप उसको नशा करते हुए देख लिए, तो आपका ये परसेप्शन बन जाएगा अरे ये तो बहुत ही गलत है और इसकी सोच बहुत गलत होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो नशा करता हो लेकिन उसकी सोच अच्छी हो, वो उसकी सोच गलत ना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है हमेशा ना करता हो, कभी कभी करता हो। तो आप या ऐसे लोगों की अलग अलग परसेप्शन होती है जिसकी जिसकी मदद से वो डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। परसेप्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद हम चलते हैं, ये आपका यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन ये है, ये सिक्स्थ है नीचे वाला, ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक्सप्लेन लीडरशिप इंपॉर्टेंस एंड टाइप ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप वो होती है एक लीडर होता है जो कि टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है अपनी टीम को, अपने ग्रुप को मोटिवेट करता है, उनको साथ लेके चलता है, उनको हर एक कदम पे उनको हर एक चीज़ों को बताता है, उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करता है, कॉन्फ्लिक्ट ना आए लोगों के बीच में। तो लीडरशिप यही होता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड थियरी ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। देखिए, अगर आप यहाँ पे मोटिवेशन का सिर्फ मीनिंग पढ़ लेंगे तब तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन खुद ही खुद लिख देंगे। ठीक है, मीनिंग मोटिवेशन का क्या होता है, उस मतलब कि एक इंसान किसी भी काम को करने के लिए खुद से जो है अपनी इच्छा प्रकट करता है, तो इसे कहते हैं मोटिवेशन। किसी भी काम मोटिवेट होता है, वो पहले से ही मोटिवेट होता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। ठीक है, उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोटिवेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और वो डिमोटिवेट हो गया कि मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन जो लीडर होता है फिर उसे मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन ये होता है। इंपॉर्टेंस आप इसका खुद ही लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थियरी, मोटिवेशन की थियरी आपको जरूर एक बार देखनी होगी, ये 100% आपका आएगा। मोटिवेशन की मीनिंग के साथ थियरी जरूर आएगा। इंपॉर्टेंस भले ही ना पूछे लेकिन थियरी जरूर पूछेगा।
सिक्स्थ क्वेश्चन हम चलते हैं जोहरी विंडो। जोहरी विंडो आपने कई बार सुना होगा अपने सिलेबस में भी। जोहरी विंडो के जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसलेशन एनालिसिस करके एक क्वेश्चन आएगा आपका, ये हर साल लगभग देखा जाता है। तो जोहरी विंडो से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। जोहरी विंडो के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। सेवेंथ क्वेश्चन जो आ जाता है आपका, मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टाइप्स। कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मीनिंग हो जाता है कि झगड़ा हो जाना, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाना या फिर उनसे मनमुटाव हो जाना। तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट का यही होता है। बाकी एक बार इसको आप देख लीजिएगा। अब आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है, तो आप इतना तो जरूर देख सकते हैं। उसके बाद आपका एट्थ क्वेश्चन जो हो जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग अप्रोच कौन से हो सकते हैं, ऐसे अप्रोच जिसकी मदद से आप ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये नाइन्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में गलत हो गई है। जो यहाँ पे टेंथ क्वेश्चन है आपका, ये नाइन्थ करके दिया हुआ है, ये टेंथ क्वेश्चन है वैसे तो एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशनल के इफेक्टिवनेस के बारे में आप बताएंगे कुछ। और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस क्या हो सकती है। ये सब क्वेश्चन आपके छोटे छोटे में भी, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो आपका ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। और 100% गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो 100% आपका ये क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। 100% मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इन क्वेश्चनों में से 90% 95% जो है आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये तो भैया आप किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स्थ सेम, तो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ओबी हो, एफओएम हो या फिर बीओ हो, तो पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है, पहला दूसरा क्वेश्चन वो ऐसे ही बनेगा, व्हाट इज ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एफओएम, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, पहला क्वेश्चन उसी से पूछेगा। तो आप कोशिश करके जाइएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका डेफिनेशन, पहला जो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एफओएम है, तो एफओएम की डेफिनेशन आप याद करके जाइएगा, ओबी की डेफिनेशन याद करके जाइएगा, जिससे जब आप पहला क्वेश्चन ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनेशन पे दूसरा इंप्रेशन पड़ेगा, वो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ पढ़ के आया बच्चा। सेकंड क्वेश्चन हम देख के चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी आप डिफाइन करेंगे। एक मिनट। हाँ, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ, डू यू मीन बाय पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब वही हो गया, पर्सनालिटी डिस्क्राइब द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर। ये एक यूनिक पैटर्न होता है बंदे में, जैसे उसके थॉट्स अलग होते हैं, उसकी फीलिंग्स अलग होती है, उसका बिहेवियर अलग होता है, उसके अंदर पहले से मोटिवेशन होता है। तो यही होती है पर्सनालिटी, यही सब डिफाइन करती है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी मिसिंग हुई है। ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। लीडरशिप का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि लीडर वही होता है कि जो कि पूरी टीम को, पूरे ग्रुप को लेके चलता है, साथ में उनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, मोटिवेट करता है टाइम टू टाइम। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्शन। परसेप्शन आपको पता ही है, आप अपनी 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 राय बना लेते हैं लोग, पहले ही इंप्रेशन में अपना अलग एक परसेप्शन बना लेते हैं। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो परसेप्शन बनाते हैं वो सही है। मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसमें कई सारे आते हैं, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आगे। हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल का कल्चर क्या हो सकता है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा। ये भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, एक्सप्लेन व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब आपको पता ही है। मोटिवेशन का मतलब आप अंदर से खुद ही आपकी इच्छा होती है इस काम को करने के लिए, और वही होता है मोटिवेशन। तो आप एक बार सारा जो है क्वेश्चन स्टडी कर लीजिएगा। इसमें आपका जो है सारे क्वेश्चनों में से जो है 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड। थैंक यू सो मच आपका। और अगर आप सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो और भी ज़्यादा जो है सही रहेगा, हम और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आएंगे। तो हम यहीं पे बंद करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अब सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। और अगर आपको किसी और भी क्वेश्चंस पेपर का मतलब कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।